हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम पर। दोस्तों मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 यानी कि प्रथम अध्याय को हम देखने वाले हैं। प्रथम पाठ को इसमें हम देखने वाले हैं। संस्कृत के प्रथम पाठ जो मंगलम पाठ है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना भी होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होगा उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को मंगलम के जितना भी श्लोक है उस सभी श्लोक के बारे में, जितना भी देख सकते हैं आप श्लोक को, इस सारे श्लोक का जितना भी हिंदी होता है वह हम अपने वीडियो में जाकर के बता चुके हैं। आप लोग अगर हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, इसमें जितना भी श्लोक का हिंदी अनुवाद होता है उस हिंदी अनुवाद को हमने अपने वीडियो पर डाल दिए हैं। आप लोग जाकर के उस डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक को देख करके आप वहां जा सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस क्लास के जो हम जिस मेन मकसद से आए हैं यहाँ उस मकसद को पूरा करते हैं। यानी कि हम जो यहाँ पर आए हैं कक्षा 10 यानी कि 10 के जो संस्कृत का प्रथम पाठ है अध्याय फर्स्ट जो हमारा है उसको हम देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है मंगलम। आप लोग पढ़े भी होंगे या अगर नहीं पढ़े हैं तो बिना पढ़े यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आता है उस सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ क्या सॉल्व करेंगे और क्या है कि यहाँ पर हम लोग देख करके इससे क्या करेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर लेंगे। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना भी बनेगा सबको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या होगा कि प्रथम पाठ से हमने शुरू किया है और आपको संस्कृत के जितना भी चैप्टर है सभी को यहाँ पर हिंदी अनुवाद और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है पहला कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। जो मंगलम पाठ है वह कहाँ से संकलित है दोस्तों, तो यह कहाँ से संकलित है, तो ये हमारा क्या है उपनिषद से क्या है दोस्तों संकलित है। अगर बात कर ले हम लोग कि यह कहाँ संकलित है दोस्तों, तो यह उपनिषद से संकलित है। आगे बात कर लेते हैं कि महान से भी महान क्या है, तो महान से महान क्या होता है दोस्तों, तो महान से महान आप लोग पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े हैं, तो महान से महान क्या होता है, तो आत्मा होता है। आत्मा क्या होता है, जो महान से महान होता है। आगे है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी कि अणुओं से भी छोटा। आप लोग अगर पढ़े हमारे क्लास को सुने होंगे उसमें बताए थे कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होता है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होता है, हमारा आत्मा होता है, जो कहाँ निवास करता है, हमारे हृदय में निवास करता है। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ जो हमारा है उसका रचनाकार कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्या माघ है या कालिदास है या भास है या वेद व्यास है, तो वेद व्यास का हो जाएगा रचनाकार हो जाएगा। मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है। आगे देखिए दोस्तों क्या है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद जो हमारा है यानी कि पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद का रचनाकार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वेद व्यास। यानी कि उपनिषद रचनाकार की बात कर ले हम लोग तो वेद व्यास के द्वारा रचित यह उपनिषद है। क्या है, वेद व्यास के द्वारा रचित है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है, यानी कि उपनिषद जो है वह किसका अंतिम भाग है दोस्तों, तो वह क्या है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। आगे बात कर ले कि मंगलम पाठ में से किस प्रकार के मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में किस प्रकार का जो है मंत्र संकलित है, तो ये क्या है, पदात्मक है। क्या है, पदात्मक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रहे कि सभी क्वेश्चन क्या है कि बार बार जो एग्जाम में आपको पूछा गया है उस सभी क्वेश्चन को लिया गया है, और जो आगे पूछने की चांसेस है उसको हमने इस क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन बनता है इस मंगलम पाठ से सारे को हम लोग ले लिए हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, यानी कि उपनिषद जो हमारा है और किसका सिद्धांत प्रकट करता है हमको पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों अगर इसका आंसर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा दर्शन शास्त्र। क्या हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। दर्शन का हमारा क्या होता है कि यहाँ क्या है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन का प्रकट करता है। आगे है कि किसे बस में नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो किसे बस में किया जाता है, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि आत्मा क्या है कि यहाँ पर बस में नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कि विद्वान शोक रहित होकर के किसको देखता है। विद्वान जो होता है वह शोक रहित होकर के किसको देखता है दोस्तों, तो परमात्मा को विद्वान शोक रहित होकर के देखता है। आगे है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है, यानी कि सत्य जो हमारा है और सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है, तो यहाँ दिया घर का, देवलोक का, विद्यालय का, युद्ध का नहीं, सत्य से हमेशा क्या होता है कि देवलोक का जो रास्ता होता है वह प्रशस्त हो जाता है। आगे है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे जब, या फिर हम जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि यह संपूर्ण संसार क्या है, कि यह संपूर्ण संसार परमात्मा द्वारा अनुशासित है। इसलिए हम बोलते दोस्तों कि अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी जाकर देखिए, तो क्या होगा कि लेक्चर को सुनने से क्या होगा कि आपको यहाँ पर अनेकों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। खुद आप यहाँ जाइएगा देखिएगा तो क्या होगा कि आप सुनते रहिएगा, सिर्फ सुनना है आपको, क्या होगा याद हो जाएगा। याद होने के बाद इतना भी क्वेश्चन बनता है उससे वो आपको यहाँ पर आसानी से बन जाएगा। आगे है कि
दिया गया है कि वेदा हमेंता पुरुषा महानतम विद्याया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, यानी कि जो ये श्लोक है और बोल रहा है कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह 13 नंबर का आंसर आप लोग को भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और हम भी यहाँ पर आपको बताने का काम करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर बी, यानी कि श्वेताम्बर उपनिषद से क्या है, इसको लिया गया है। आगे अगर बात कर ले हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि अर्णुअन्यान महतो महियाम, यहाँ पर हम पूरा बोलते हैं मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। यह जो मंत्र है यह कहाँ से है, किस उपनिषद से यह संकलित है। तो यह हमारा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, कठोपनिषद से यह संकलित है। आगे बात कर ले कि अगला है कि नदियां नाम और रूप छोड़ करके किस में मिलती है। नदियां जो होती है वह नाम रूप को छोड़ करके किससे मिलती है, तो क्या समुद्र से मिलती है, मानसरोवर से, तालाब से, झील से। तो क्या होता है कि नदियां जो होती है वह अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। क्या होता है, समुद्र में मिल जाता है, जैसा कि हमें आपको पता है, पढ़ाए थे, इसलिए बार बार हम ये बोलेंगे कि आप जाकर के उसको भी देखिए ताकि समझ आएगा। आगे है कि किसकी विजय नहीं होती है। क्या होती है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो यह असत्य का विजय नहीं होती है। तो हमेशा किसकी विजय होती है दोस्तों, तो विजय होती है सत्य की, और असत्य की विजय कभी नहीं होती है। आगे है कि किनकी महिमा का गायन हुआ है। किनकी महिमा का गायन हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि किनकी महिमा क्या है, गायन हुआ। तो परमात्मा का महिमा क्या हुआ है कि गायन हुआ है। आगे है सबसे बड़ा खजाना क्या है। सबसे बड़ा खजाना क्या है, धन है, विद्या है, स्वर्ण है, सत्य है। तो क्या सबसे बड़ा है, सत्य। सत्य से बड़ा कोई खजाना नहीं होता है। आगे है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर जो है और क्या है, तो ईश्वर का हमेशा क्या होता है, सत्य होता है। सत्य जो है ईश्वर का रूप होता है। आगे है कि अगला क्वेश्चन, ईश्वरोपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। तो वह जो इस उपनिषद की बात कर ले, इसके बारे में बोल रहा है कि किसके बारे में इस उपनिषद में कहा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तो चलिए इसका हो जाएगा क्या, इसमें कहा गया है सत्य के बारे में। किसका कहा है, सत्य के बारे में कहा गया है। आगे हम बात कर ले कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया। कठोपनिषद जो हमारा है उसमें बोल रहा है कि किसके बारे में कहा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर को भी। 21 नंबर में कहा गया है मोक्ष के बारे में। इतना भी कठोपनिषद में बात किया गया है तो मोक्ष के बारे में किया गया है। आगे है श्वेताम्बर में कहा गया है कि किसके बारे में कहा गया है। तो अगर हम बात कर ले तो इसमें कहा गया है किसके बारे में, तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखे हैं वो कई बार पूछे जा चुके हैं, या फिर क्या है कि आने वाले एग्जाम में आपको जो हमें इम्पोर्टेंट लगा है यहाँ पर, वो आप लोग परमात्मा के बारे में कहा गया है। अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखे हैं वो कई बार पूछे जा चुके हैं, या फिर क्या है कि आने वाले एग्जाम में आपको जो हमें इम्पोर्टेंट लगा है यहाँ पर, वो आप लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है, और ये पूछेगा 100% पूछेगा। आप लोग केवल इस वीडियो को देखिए, एक पार्ट का हम केवल एक ही वीडियो देते हैं, केवल एक लेक्चर का होता है। एक क्या होता है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो होता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहता है। उसको देखने के बाद आपको कहीं भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड में आपको छूटने वाला है। सारे वीडियो जो भी आप हम देख रहे हैं यही क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिए। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। तो किसके प्रभाव से विद्वान क्या होता है कि शोक रहित होता है, धन से, मन से, इंद्रिया से, जन से। तो इंद्रिया हम बताए थे इंद्रिया के बारे में। तो हमारे मनुष्य यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य के पास कितने इंद्रिया होता है, तो इंद्रिया होता है 5। कुल होता है आंख, कान, नाक और मुंह। एक होता है त्वचा होता है। 5 होता है आंख, कान, नाक, मुंह और क्या होता है, त्वचा होता है। ये 5 हमारा इंद्रिया है, और जो इस पर कमांड कर लेते हैं, कि जो इस पर अपना प्रभाव रखते हैं, वो हमेशा क्या होता है, विद्वान हो जाते हैं, और विद्वान क्या होता है, शोक रहित हो जाते हैं। आगे है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान जो होता है कहाँ जाते हैं, तो वह देवलोक जाते हैं। हमेशा सत्य मार्ग से क्या होता है, विद्वान देवलोक जाते हैं। जो सत्य का पूजा करते हैं वह देवलोक जाते हैं। कहा गया अगला क्वेश्चन है कि कौन अपने नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वही फिर से दिया गया है कि कौन अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। तो क्या नदियां जो होता है वह अपना नाम रूप छोड़ करके क्या होता है, समुद्र में मिल जाते हैं। अगला बात कर ले क्वेश्चन के, तो अगला है कि साधक किसको पार करते हैं। जो साधक होता है दोस्तों वह किसको पार करता है, तो मृत्यु को। जो साधक होता है वह अपने मृत्यु की जो आवागमन की प्रक्रिया होती है उससे पार कर लेते हैं। आगे है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। सत्य धर्म जो होता है और उसके लिए किसको हटाना पड़ता है दोस्तों, तो असत्य को। सत्य धर्म की पूजा करने के लिए हमेशा क्या होगा कि असत्य को हटाना पड़ेगा। आगे है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा नहीं जाता है कि सत्य का जो मुख होता है वह किससे ढका हुआ है। तो क्या स्वर्ण से, शास्त्र से, या शस्त्र से, या विद्या से। तो वह स्वर्ण से ढका हुआ है। जो सत्य का मुंह होता है वह स्वर्ण से ढका हुआ है। आगे है कि नदियां क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। जो नदियां होता है
वह क्या छोड़ करके समुद्र में जाता है? तो अपना स्वरूप, नाम, जल या जल। नदिया का होता है नाम रूप। देखिए अगर यहाँ पर हम बात कर ले तो नाम रूप और यहाँ पे होना चाहिए था, अगर इनमें से कोई नहीं या फिर एक में से दो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर स्वरूप दिया गया है, नाम दिया गया है। तो नदिया क्या होता है? अपना नाम भी छोड़ करके और स्वरूप भी दे करके दोनों क्या होता है छोड़ करके क्या होता है नदी में सॉरी कहते हैं समुद्र में मिल जाता है। तो ये दोनों यहाँ पर होना चाहिए था। ऑप्शन के अनुकूल यहाँ पर इनमें से कोई सॉरी इनमें से क्या एक से अधिक भी बोल सकते थे, या फिर क्या होता कि यहाँ पर ए एवं बी दोनों भी होना चाहिए, क्योंकि स्वरूप भी छोड़ता अपना और अपना नाम भी छोड़ देता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में देव, राक्षस और आत्मा, शरीरम। मतलब बोल रहा है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा क्या है? हमारे हृदय रूपी गुफा में बंद है। आगे है कि नदियां कहाँ जाकर के मिलती है? तो सरोवर में, समुद्र में, तालाब में, नगर में। तो नदियां क्या होता है कि एक बार सब जाकर के क्या होता है समुद्र में जाकर के मिलती है सॉरी। आगे कहा गया कि किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? क्रोध की, मोह की, असत्य की, सत्य की। तो हमेशा सत्य क्या होती है? जय होती है। आगे है किसका मुख सोने जैसा पात्र से बंद है? किसका मुंह बोल रहा है कि सोने जैसा पात्र से बंद है? सत्य का, असत्य का, दर्शन का, मानव का। तो हमेशा क्या होता है सोने जैसा पात्र से किसका? सत्य का मुंह जो है बंद है। आगे हम बात कर ले ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने से क्या है कि ब्राह्मण का मुख ढका हुआ है। आगे कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किससे मिल जाते हैं? तो विद्वान क्या होता है? अपना नाम छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। आगे है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जो ऋषि लोग होते हैं अपने देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो क्या जल मार्ग को, सत्य मार्ग को, वायु मार्ग को या असत्य मार्ग को? तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे वायु मार्ग या जल मार्ग में होने वाला है। यहाँ पर क्या हुआ कि सत्य मार्ग को ऋषि लोग क्या करते हैं? अपनाते हैं। कहाँ? देवलोक जाने के लिए। आगे है कि हिरण्यन पात्रेन डैश सत्य धर्माय दृश्यते किस उपनिषद से का मंत्र है? सॉरी कि हिरण्यन पात्रेन डैश सत्य मार्ग दृश्यते किस उपनिषद से का संकलित या मंत्र है? सो पूछ रहा है। तो ये हमारा 37 नंबर क्वेश्चन का ये आप लोग को जवाब देना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अब देख लीजिए। और नहीं तो या क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर वैसे सी होने वाला है। इस उपनिषद से क्या लिया गया कि हिरण्यन पात्रेन डैश सत्यम धर्माय दृश्यते किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? तो सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे की उपनिषद से के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? जो उपनिषद है उसके अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र। किसका हो जाएगा? दर्शन शास्त्र का हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि आदित्य का पर्यायवाची क्या होगा? आदित्य आप लोग सुने भी होंगे कि पर्यायवाची शब्द पढ़ते होंगे। तो आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो आदित्य का हो जाता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। चलिए अगला देख लेते हैं। आगे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में क्या है कि सत्य का हमेशा पूजा किया गया, असत्य के बारे में बताया गया। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद में हो जाएगा। आगे है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसके गुफा में क्या है कि आत्मा निहित है? तो क्या प्रत्येक गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर रूपी गुफा में? इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जीवों के शरीर रूपी गुफा में। क्या हो जाएगा? अगला है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? यानी कि जो मंगलम पाठ है इसमें कुल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में क्या है दोस्तों कि 5 मंत्र है। क्या है? 5 मंत्र है मंगलम में, जो कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है सभी मंत्रों को। तो मंगलम पाठ कितना मंत्र था? 5 मंत्र था। इसी के साथ क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ये क्लास था, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था किसका? मंगलम का, यानी कि फर्स्ट पार्ट का, इस सारे का होता है यहाँ पर खत्म हो जाता है दोस्तों। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन जो मंगलम का था उसको हम लोग देख चुके हैं। आप लोग क्या हुआ कि यहाँ पर एक भी ऐसा क्वेश्चन जो होगा ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं पूछा गया, बार बार पूछा गया। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो नया ऐड किया है जो क्या हुआ कि आने के चांसेस है। आप लोग इस वीडियो को देख करके जाइए। क्या हुआ कि आपको यहीं से क्या हुआ कि वीडियो देखने वाला है, मिलने वाला है सभी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो था काफी इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार से हम लोग अगला पार्ट में जो हमारा भारत महिमा पाठ है, तो भारत महिमा में हम लोग देखने वाले हैं उसका जो हिंदी अनुवाद होता है, लेक्चर होता है, उस पाठ को एक वीडियो में देखेंगे। दूसरी वीडियो में फिर से हम उसका क्या करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसी प्रकार से हम लोग सभी पाठ का जितना भी हम संस्कृत का पाठ है उस सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और सभी का क्वेश्चन आंसर भी करते चलेंगे। तो इसी प्रकार आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं अगर नए तो सब्सक्राइब करें, ताकि क्या होगा कि अगला वीडियो जब भी डालेंगे तो आपके पास जाएगा। और आपको क्या होगा कि 100% हम चांस लेते
करते हैं, अगर आप लोग रेगुलर हमारा क्लास करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आप चाहे तो 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। अब केवल आपका करना है कि आपको पर डेली मेरा जो क्लास जो आएगा तो उसमें क्या होगा, आपको वीडियो देख लेना है और यहाँ जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो बोर्ड में आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए